अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की और कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर जाम तबादला ख्याल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद है। ISPR के मुताबिक ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इस्तकबाल ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने किया। ISPR ने बताया कि फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर जाम तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के जरिए हल के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ में लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुकम्मल तबाह हो रहा है। उसके साथ उन्होंने मोहम्मद बाकर कालीबाफ से मंसूब मुबैना बयान भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक बाकर कालीबाफ ने कहा कि हमें खुराक की कमी का सामना है और अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों न हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सदर ट्रंप को जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने उनके इंतखाबी नारे में तरमीम के साथ तंज किया और लिखा कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार हैं और ये बात ट्रंप के दावों की तरह जारी नहीं और इन हक़ाइक़ के मुताबिक हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी खुराक की कमी का शिकार है। उधर ईरान की पार्लियामेंट ने ट्रंप पर बाकर कालीबाफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फौजी शिकस्त छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिका का झूठा सदर, जिसके झूठे बयान की तादाद का अंदाज़ा 32,000 लगाया जा चुका है, और वो एक बार फिर अपनी फौजी नाकामियों पर पर्दा डालने और अमेरिकी अवाम की नज़र में अपनी साख बहाल करने के लिए झूठी खबरें गढ़ने और गंदे मीडिया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक बाकर कालीबाफ ने दौरा इराक में अपने खिताब के दौरान ईरान और इराक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने और इक़्तिसादी जंग जीतने पर जोर दिया था और कहा था कि ईरान ने फौजी जंग में अमरीका को शिकस्त दी, ताहम अब अमरीका ने ज़हनी और इक़्तिसादी जंग का रास्ता इख्तियार किया है। ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक डॉक्टर बाकर कालीबाफ के इजलास की मुकम्मल वीडियो अवाम के सामने दस्तयाब है। उनकी तकरीर की असल मतन और जाली खबरों की झूठी सुर्खियों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह है, जो अमेरिकी सदर की गुमराह कुन इत्तलाआत की मुहिम के लिए एक और रुसवाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने करप्ट अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब ने अमन व अमान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जुराइम की मजमूई सूरत हाल में वाज़ेह कमी आई है। मरियम नवाज शरीफ ने करप्शन के खिलाफ फैसला और इक़दाम का ऐलान करते हुए बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म दिया और करप्ट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत की है। उन्होंने IG को बदउनवान अनासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब करते हुए बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जुराइम में मुलव्वस अफराद के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैदियों के फरार होने के वाक़यात पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया और नकब ज़नी के वाक़यात में कमी के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने शेखुपुरा में जुराइम के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन अप की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जिस जिला में जुराइम की शरह ज़्यादा होगी वहाँ DPO से बास पुरस की जाएगी। बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उनके खिलाफ जुराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। सूबे में अमन व अमान पहली तरजीह है, अवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का IMO सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। पाकिस्तानी मलाहों की रिहाई पर तबादला ख्याल। बरतानिया के शहर लंदन में इसहाक़ डार ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में पाकिस्तान और IMO के दरमियान ताउन, समुद्री तहफ़्फ़ुज़, सलामती, आलमी बहरी मयारात और पाकिस्तान के बहरी शोबे की तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने IMO के लिए पाकिस्तान के दरीना आज़म का इयादा करते हुए महफूज, मौसर और बैनुल अक़वामी बहरी नक़्ल व हमल के इदारे के किरदार को सराहा।
उन्होंने MT ऑनर 25 पर यरगमाल बनाए गए 10 पाकिस्तानी मलाहों की बाहिफाजत रिहाई के लिए जारी कोशिशों में IMO सेक्रेटरी जनरल के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी मलाहों की जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी और मौसर इदारा-जाती मुदाखलत पर जोर दिया। इसहाक डार का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मैरी टाइम गवर्नेंस को मजबूत बनाने, बैनुल-अक़वामी बहरी मेयारात पर अमल दरामद और मुल्की ब्लू इकॉनमी को मजीद तरक्की देने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहा है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों की बहाली के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में स्पोर्ट्स एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें तमाम चेयरमैन तालीमी बोर्ड्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने शिरकत की। इजलास में पंजाब के तमाम स्कूलों में अक्टूबर से दिसंबर तक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक़्क़द करने की मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर तालीम को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के तमाम 35,000 स्कूलों में स्पोर्ट्स कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं, जबकि अब तक 450 स्कूलों में खेलों का सामान फराहम किया जा चुका है। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक पब्लिक स्कूलों के दरमियान खेलों के मुकाबले तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर मुनक़्क़द होंगे, जबकि दिसंबर में फाइनल इवेंट होगा, जिसकी मेज़बानी लाहौर बोर्ड करेगा। राना सिकंदर हयात ने खेलों के मुकाबले में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए इनामी रकम बढ़ाने की हिदायत करते हुए रकम 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपये मुकर्रर करने की हिदायत की है और कहा कि हर कैटेगरी के तलबा के लिए अलग अलग इनामी रकम मुख्तस की जाएगी, जबकि खेलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी अलग इनामात रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ग्रास रूट लेवल पर खेलों के टैलेंट को परवान चढ़ाएगी। जो तलबा अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौके फराहम करने के साथ मुकम्मल सपोर्ट भी दी जाएगी। राना सिकंदर हयात का कहना था कि माजी में स्कूल खेलों की नर्सरियाँ हुआ करते थे और इन्हीं इदारों ने मुल्क को बेहतरीन खिलाड़ी फराहम किए। खेलों की सरगर्मियों की बहाली से तलबा की तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार से अमरीकी कौंसल जनरल ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के आइंदा दौरा अमरीका और पंजाब और अमरीका के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम तबादला ख्याल किया गया। अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का दौरा अमरीका पंजाब और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और माशी शराकतदारी के नए मौके पैदा करेगा। उनका कहना था कि पंजाब को मसनूई ज़हानत का आलमी मरकज़ बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारी वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन का अहम हिस्सा है। अमरीका के साथ ताउन के जरिए पंजाब में आलमी मयार की टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी लाने के लिए नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। अली डार ने कहा कि मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी पंजाब के मुस्तक़बिल का अहम हिस्सा है और अमरीका के साथ इस शोबे में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दी ऑफिस ऑफ AI पंजाब अमरीका के साथ नॉलेज एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर काम कर रहा है। उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब के दौरा अमरीका से पंजाब के AI इकोसिस्टम, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मस्बत पेशरफ्त होगी। जॉइंट अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अपोजिशन जमातों के कायदीन और पार्लिमानी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में पार्लिमान के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, अमन व अमान और अदालती मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आज घुटन के माहौल में असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो गए। यह खुशी और मुबारकबाद का दिन है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इत्तेहाद पाकिस्तान की खोई हुई अज़मत वापस दिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिम्मत दे कि वो पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल से निकाल सके। मुल्क में आम आदमी रोटी और रोज़गार के लिए परेशान है और सियासी क़ुव्वतों को अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी जॉइंट अपोजिशन के क़याम को अहम पेशरफ्त करार दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर बैठने वाली जमातों ने फैसला किया कि वो मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक तरफ हमारी सरजमीन खून से सुर्ख है, जबकि दूसरी तरफ जानिब हुक्मरान सुर्ख कालीनों पर चल रहे हैं। उनका कहना था कि अगर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो मुल्क की मैशत भी बुरी तरह मुतासर होगी। उन्होंने भारत की माशी तरक्की का हवाला देते हुए कहा कि भारत इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन चुका है, जबकि पाकिस्तान को अपनी तरजीहात का असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मजलिस वाहदे मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये इत्तेहाद ऐसे महीने में सामने आया जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इसलिए अपोजिशन का मुत्तहिद होना नेक शगुन है। उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई बदअमनी पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि लोगों की जान और माल महफूज नहीं और शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। बानी PTI इमरान खान के मामले पर बात करते हुए अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं किया गया।
FIA ने इस्लामाबाद में कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजा में छुपे मजीद 50 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजा में छुपे मजीद 50 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले 250 गैर मुल्कियों को अडयाला और अटक जेल मुंतकिल किया गया था। गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने के लिए पहले मरहले में 50 वियतनामी बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 13 से 21 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया। इन गैर मुल्कियों के खिलाफ बैरून मुल्क मुकीम शहरियों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग करने और जिनसी मवाद के जरिए माली फ़ायदा हासिल करने के इल्ज़ामात के तहत तहकीकात की गई। FIA, NCCI और इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात का दायरा PTA, FBR और SCCP तक बढ़ा दिया गया है। अब तक गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर चलाने वाले गिरफ्तार 671 गैर मुल्की शहरियों को फ़ौरन ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के जरिए मुतल्लिका ममालिक को भी मुबैना जराइम से आगाह करने का अमल जारी है। कराची के तारीखी इलाके खारादर में वाक़ तकरीबन पौने 2 सदी पुरानी पुलिस चौकी, जो नौबादियाती दौर की अहम यादगार समझी जाती है, बहाली के बाद अवामी लाइब्रेरी में तब्दील कर दी गई। खारादर चौकी की तकरीबन 65 मुरबा गज पे कायम रेतले पत्थर की यह इमारत जलवानी सब्ज़ लकड़ी की छत और कदीम तर्ज तामीर की वजह से मुनफरिद हैसियत रखती है। 1926 के बरतानवी नक्शों में भी इस चौकी का जिक्र मौजूद है, जबकि बहाली के दौरान 1871 की तारीख वाली एक मट्टी की टाइल भी दरियाफ्त हुई, जिससे अंदाज़ा होता है कि इमारत के बास हिस्से पहले के अंदाजों से भी ज़्यादा कदीम है। बहाली से कभी यह इमारत तजावज़ात, कचरे और गैर ज़रूरी तामीरात की वजह से अपनी असल शनाख्त हो चुकी थी। मंसूबे के दौरान इजाफी दीवारें, सीमेंट की तह और प्लास्टर हटाकर उसे दोबारा असल हालत में बहाल किया गया। मंसूबे की निगरान मारूफ मामार डॉक्टर यास्मीन लारी ने बताया कि तजावज़ात के खात्मे के बाद तारीखी पुलिस चौकी को लाइब्रेरी में तब्दील करके मुकामी कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक इमारत की बहाली नहीं, बल्कि कराची की तारीखी विरसे को महफूज रखने की कोशिश है। इसके साथ सब्ज़ा, दरख्त और अवामी बैठक भी बनाई गई ताकि ये जगह मकामी आबादी के लिहाज से फ़ाल समाजी मकाम बन सके। लाइब्रेरी की देखभाल करने वाले आसिफ ने बताया कि एक वक्त था जब ये जगह कचरे का ढेर बन चुकी थी। पहले यहाँ तजावज़ात थी और लोग कचरा फेंकते थे, लेकिन अब बच्चे यहाँ आकर किताबें पढ़ते हैं। लाइब्रेरी रोज़ाना सुबह से रात तक खुली रहती है, हत्ता कि इतवार और ईद के दिन भी। माहिरीन के मुताबिक खारादर पुलिस चौकी कराची के नौबादियाती दौर के तामीराती वर्से और शहर के इंतज़ामी तारीख का एक अहम इलामत है, जिसकी बहाली तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। सरवरे दो जहां सरकार आलम सैयदना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर शहर करिया करिया खुशियों का इजहार किया जा रहा है। मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़ बुध को मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। इस दिन की मुनासबत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफ़िल नात का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज शब मुल्क भर की मसाजिद में मिलाद और दरूद सलाम की महाफ़िल का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें उलमाए कराम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर रोशनी डालेंगे। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मुल्क भर में गली मोहल्लों, बाज़ारों और मसाजिद को सब झंडियों और बरकी कमकमों से सजा दिया गया है, जबकि सरकारी और निजी इमारतों पर भी चिरागां किया गया है। कई बाज़ारों और शाहराहों पर महराबे और आराइशी दरवाजे भी लगा दिए गए। आशिकान रसूल खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवरे कायनात से इजहार अक़ीदत कर रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी, जिसके शुरका सारे रास्ते दरूद पाक का विर्द करेंगे। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुल्क भर में नयाज तकसीम करने का भी एहतमाम किया जाएगा। उलमा कराम का कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का महज जिक्र ही न किया जाए, बल्कि आपकी तालीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। भारत में नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। CJP ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक नौजवानों के एक नए एहतजाजी मार्च का ऐलान किया है। पार्टी ने मरकजी हुकूमत पर इन वादों को पूरा करने में नाकामी का इल्ज़ाम
عائد کیا ہے جن کی بنیاد پر 25 جولائی کو طلبہ کی تحریک ختم کی گئی تھی۔ سی جے پی کے ترجمان نے اس مجوزہ مارچ کو پرامن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ جنریشن زی نوجوان مظاہرین اور مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ اس دھوکے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ سوروداس نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ ان کی پارٹی کو اب اس بات پر کوئی اعتماد نہیں رہا کہ نریندر مودی کی حکومت 25 جولائی کو احتجاج کرنے والے طلبہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سی جے پی کے ترجمان نے کہا کہ قومی ورکنگ کمیٹی نے اس بات پر شدید شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ آیا حکومت 25 جولائی کو نوجوانوں سے کیے گئے وعدوں کا پاس رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں۔ اس لیے ایک پرامن احتجاجی مارچ کی کال دی گئی ہے جو انڈیا گیٹ سے شروع ہو کر نئی دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر تک جائے گا۔ اس احتجاج کی قیادت خودکشی کرنے والے طلبہ کے اہل خانہ اور 20 جولائی کو ہونے والی پولیس گردی کے متاثرین کریں گے۔ واضح ہے کہ سی جے پی کی یہ تحریک امتحانی نظام میں بے ضابطگیوں کے خلاف 20 جون کو جنتر منتر سے شروع ہوئی تھی، جس کے بعد یہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی پھیل گئی تھی۔ 20 جولائی کو سی جے پی کی قیادت میں پارلیمنٹ کی جانب طلبہ کے مارچ پر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔